दिवाली के शुभ मौके पर हुए मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन 2025 में बाजार में त्योहार जैसा जोश दिखा। शुरुआती हलचल के बाद निफ्टी 25 अंक ऊपर चढ़कर 25,868 पर और सेंसेक्स 63 अंक बढ़कर 84,426 पर बंद हुआ। भले ही बैंकिंग शेयरों पर हल्का दबाव रहा, लेकिन आईटी, ऑटो और मेटल सेक्टर ने बाजार को मजबूती दी और निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। ट्रेडिंग के इस 1 घंटे के खास सेशन में माहौल उत्सव जैसा था। ब्रोकरेज हाउसेज में चोपड़ा पूजन और शुभ निवेश की शुरुआत के साथ बाजार में एक पॉजिटिव एनर्जी नजर आई। ज्यादातर सेक्टर्स हरे निशान में बंद हुए, खासतौर पर आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा। वहीं ऑटो सेक्टर में एमएनएम और टाटा मोटर्स ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मेटल और एनर्जी में भी टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी दिखी। अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो इन्फोसिस लगभग 1.4% ऊपर बंद हुआ, अडानी पोर्ट्स करीब 0.9%, टाटा मोटर्स 0.8%, एमएनएम 0.6% और रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.4% चढ़े। वहीं हल्की गिरावट आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस में दिखी, जो क्रमशः 0.7% और 0.6% नीचे बंद हुए। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिवाली के शुभ मौके पर निवेशकों ने लंबी अवधि की सोच के साथ क्वालिटी स्टॉक्स में एंट्री ली है। उनका मानना है कि संवत 2082 यानी इस नए ट्रेडिंग वर्ष में बाजार का फोकस कॉर्पोरेट अर्निंग्स, स्थिर नीतियों और आर्थिक सुधारों पर रहेगा। इंडेक्स भले ही मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ हो, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो जोश दिखा वो इस बात का संकेत है कि रिटेल निवेशकों का भरोसा अब भी बरकरार है। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी अभी बुलिश स्ट्रक्चर में बना हुआ है। इंडेक्स के लिए 25,800 एक मजबूत सपोर्ट है और अगर ये 26,100 से 26,300 के ऊपर निकल जाता है तो नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिल सकता है। ऑप्शन डेटा भी यही बता रहा है कि बाजार का मूड न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव है, यानी फिलहाल गिरावट की संभावना सीमित है। कॉल राइटिंग 26,000 से 26,200 के लेवल पर दिख रही है, जो रेजिस्टेंस दर्शाती है, जबकि 25,600 से 25,700 के बीच मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। बैंक निफ्टी में हल्की मुनाफा वसूली जरूर रही, लेकिन इसकी समग्र स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है। 58,250 के ऊपर क्लोजिंग मिलते ही इसमें 58,800 से लेकर 59,200 तक की रैली देखने को मिल सकती है। पॉनमुडी आर सीईओ एनरिच मनी के अनुसार बाजार फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है, लेकिन स्ट्रक्चर पूरी तरह बुलिश है। निफ्टी 25,800 के ऊपर बना रहता है तो 26,000 के पार निकलना मुश्किल नहीं। मार्केट को फिलहाल Q2 के अच्छी रिजल्ट्स, त्योहारों की लिक्विडिटी और एफआईआई की लगातार खरीदारी से सपोर्ट मिल रहा है। भले ही ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा हल्का रहा हो, लेकिन निवेशकों का कॉन्फिडेंस मजबूत है। कुल मिलाकर ये दिवाली मार्केट के लिए शुभ संकेत लेकर आई है। दूसरी ओर दिवाली के बाद कमोडिटी मार्केट में थोड़ी ठंडक दिखी। एमसीएक्स पर चांदी करीब 7,500 रुपए प्रति किलो और सोना लगभग 2,400 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरा। ग्लोबल मार्केट में डॉलर की मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने से गोल्ड, सिल्वर जैसी कीमती धातुओं पर दबाव आया है। एनालिस्ट्स का कहना है कि दिवाली से पहले हुई रिकॉर्ड तेजी के बाद अब निवेशक प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म में कीमतें और नरम रह सकती हैं। अभी गोल्ड दिसंबर फ्यूचर्स लगभग 1,22,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और सिल्वर दिसंबर फ्यूचर्स करीब 1,55,000 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रहे हैं। कोटक सिक्योरिटीज के अनुसार गोल्ड को 1,21,500 से 1,22,000 रुपए के बीच सपोर्ट मिल सकता है, जबकि 1,25,000 इसका रेजिस्टेंस रहेगा। एंजल वन के एनालिस्ट्स का कहना है कि सिल्वर में 1.53 से 1.54 लाख रुपए के आसपास मजबूत सपोर्ट है, लेकिन वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। कुल मिलाकर लॉन्ग टर्म ट्रेंड अब भी पॉजिटिव है, यानी थोड़ी गिरावट के बाद फिर से रिकवरी की संभावना बनी हुई है। इस बीच एशियाई बाजारों में तेजी का माहौल है। ग्लोबल टेंशन घटने और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से जापान और दक्षिण कोरिया के शेयर इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं रेयर अर्थ डील के बाद इस सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। तेल की कीमतें गिरकर लगभग $60 प्रति बैरल तक आ गई हैं, जो मई के बाद का सबसे निचला स्तर है। महंगाई घटने की उम्मीद और ब्याज दरों में कमी की संभावना से अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स भी 4% से नीचे चली गई हैं, जबकि सोना अपने रिकॉर्ड स्तर के पास बना हुआ है। अमेरिकी शेयर बाजार में S&P 500 ने जून के बाद की सबसे बड़ी 2 दिन की तेजी दिखाई है। लगभग 85% कंपनियों के नतीजे उम्मीद से बेहतर आए हैं, जिससे टेक सेक्टर में नई मजबूती दिखी है। फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने निवेशकों के भरोसे को और मजबूत किया है। दक्षिण कोरिया में सेमीकंडक्टर की बढ़ती डिमांड ने अक्टूबर में एक्सपोर्ट्स को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। वहीं जापान में सनाई तकाइची के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदों ने निवेशकों में उत्साह पैदा किया है। आरबीआई की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था अब भी मजबूत और स्थिर बनी हुई है। आरबीआई ने इस वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू मांग, मजबूत बैंकिंग सेक्टर और कम महंगाई दर भारत को स्थिर बनाए हुए हैं। बाहरी चुनौतियों के बावजूद देश की विकास दर बनी रहेगी और सरकार के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इस ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं।